दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो आबकारी नीति से जुड़े मामले में निचली अदालत से राहत पा चुके हैं, अब हाईकोर्ट में एक नई कानूनी पहल के साथ पहुंचे। इस बार खास बात ये रही कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका के समर्थन में खुद अदालत के सामने दलीलें पेश की। उन्होंने हाईकोर्ट में आग्रह किया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लें। कानूनी भाषा में इसे रिक्यूजल कहा जाता है। इससे पहले उन्होंने यही मांग मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भी रखी थी। हालांकि चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट किया था कि किसी भी जज का स्वयं को मामले से अलग करना पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है। इस पर कोई बाहरी आदेश नहीं दिया जा सकता। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने लगभग 1.5 घंटे तक अपनी बात रखी। उन्होंने अदालत के सामने 10 प्रमुख बिंदुओं के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों उन्हें लगता है कि जस्टिस शर्मा को इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए। उनका तर्क था कि कुछ मौकों पर अदालत ने बहुत कम समय में केवल जांच एजेंसियों या अप्रूवर की दलीलें सुनकर आदेश पारित किए। उनके अनुसार ऐसे मामलों में प्रतिपक्ष को भी पूरा अवसर मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सुनवाई की रफ्तार और निर्णय की तीव्रता से उनके मन में पूर्वाग्रह की आशंका पैदा होती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने ये उठाया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में कई बार शामिल हुई हैं। उन्होंने तारीखों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये संगठन एक विशेष विचारधारा से जुड़ा माना जाता है, जिसका वे स्वयं विरोध करते रहे हैं। ऐसे में उनके मुताबिक इन आयोजनों में जस्टिस शर्मा की उपस्थिति निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े करती है और उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका होती है। इस पर जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी कार्यक्रम में शामिल होना अलग बात है, लेकिन क्या वहां कोई राजनीतिक वक्तव्य दिया गया था? क्या कोई भाषण हुआ था? इस पर केजरीवाल का कहना था कि केवल उपस्थिति भी बहुत कुछ संकेत देती है। बहस के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से जुड़ा एक मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उस पर विस्तार से बात नहीं की। साथ ही उन्होंने एक सामान्य न्यायिक परंपरा का उल्लेख किया कि यदि किसी जज के परिवार के सदस्य का संबंध किसी पक्ष से जुड़ा हो, तो ऐसे में जज को स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। हालांकि उनकी दलीलों में कुछ बिंदुओं की पुनरावृत्ति भी देखने को मिली, लेकिन उन्होंने अपने 10 तर्क विस्तार से अदालत के सामने रखे। सुनवाई के बाद उन्होंने अपनी लिखित दलीलें भी जमा कर दी। अब अन्य आरोपियों, जिनमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, की ओर से बहस जारी है। सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद ही अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। अपनी दलीलों की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि वे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का पूरा सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी सहयोग की अपेक्षा जताई। उनका कहना था कि वे बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात साफ तौर पर अदालत के सामने रखना चाहते हैं। दिन की सुनवाई सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुई। अंत में जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की कि उन्होंने अपनी बात बेहद प्रभावी ढंग से रखी और कहा कि उन्हें तो वकील होना चाहिए। इस पर केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वे जो भूमिका फिलहाल निभा रहे हैं, उसी में संतुष्ट हैं।